रऊफ साहब ने स्टार्ट में ही कह दिया कि रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मतलब उस टाइम पर वजारत ख़जाना की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और ये मामला तब सामने आया जब अभी 2 रोज़ पहले ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने महंगाई का इंदिया तो दिया था, लेकिन साथ ही साथ एक रिलीफ पैकेज का भी ऐलान किया था। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि उनके खिताब के ठीक 1 रोज़ बाद ही जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। रात के वक्त ये इजाफा जो किया गया, अभी मैं जब सुबह ऑफिस आ रही थी, जो हमारे कुछ ड्राइवर्स थे और इवन जब मैं मेकअप रूम में भी थी तो वहाँ पर जो लोग थे, मेरे मेकअप आर्टिस्ट थे, तो वो सभी ये कह रहे थे कि इतना ज़्यादा इजाफा किया जा चुका है कि मतलब अब हमारा जो आना जाना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त एक परेशानी की फ़ज़ा है। जी रऊफ साहब। अच्छा, तो अब मसला ये है कि ये देखो रात 1:30 बजे ये बम गिरा है जिसके बारे में मतलब ये कहा जा रहा है। हमने जैसे पहले बात की है कि कहा ये जा रहा था जो जितने भी एनालिस्ट थे कि ये पेट्रोल प्राइसेस में इन्होंने इजाफा करना ही करना है, ये हो नहीं सकता कि ना करें। सबसे पहले हमारे जो शौकत तरीन है वज़ीर ख़जाना, वो बाहर पहुँचे हुए थे IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए। मुज़ाकरात में ये पता चल गया था कि IMF की शराइत में जो कड़ी शराइत हैं जो इस मुल्क में महंगाई को ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है, उनकी शराइत में ये था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाए। अब ये इजाफा हुआ है, इसके साथ ही कुछ अर्से बाद हम देखेंगे कि बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा और गैस की शॉर्टेज का पहले से वज़ीर आज़म ने बता दिया कि सर्दियों में गैस की शॉर्टेज होगी, उसकी भी कीमत ज़रूर बढ़ेगी। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। इतने इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नहीं बढ़ रही जितनी यहाँ पे प्राइसेस जो है उसमें बढ़ती चली जा रही हैं। तो मतलब ये है कि आप ये देखो कि पेट्रोल 8.3 रुपए, डीजल 8.14 रुपए मजीद महंगा। पेट्रोल जो है वो जाके अब तकरीबन मिलेगा हमें 146 ही हो गया तकरीबन। और ये महीने 1.5 महीने के अंदर तकरीबन 30 रुपए के करीब पेट्रोल की प्राइसेस फी लीटर में इजाफा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा है। मतलब इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते हैं कि हम कंपैरिजन कर लें बांग्लादेश से, श्रीलंका से, हिंदुस्तान से, वहाँ की निस्बत प्राइसेस हमारी कम है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने कंपैरिजन दिया जिसके मुताबिक हमारे यहाँ प्राइसेस वाकई ज़्यादा हैं। हिंदुस्तान में 110 के करीब फ़ी लीटर पेट्रोल मिल रहा है, और जबकि हम ये देखें कि हिंदुस्तान की जो करेंसी की वैल्यू है वो हमारी वैल्यू से बहुत बेहतर है। कल हमने बात करते हुए भी बताया था कि पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की अगर तकरीबन $2200 है तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो फीकस आमदन जिसको बोलते हैं वो $1200 है। तो ये फ़र्क जो है ये आपको पता चल जाएगा, ये तकरीबन डबल के करीब फ़र्क है। तो रोमा बहुत ज़्यादती है, इसका कुछ होना चाहिए। मतलब बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और जिस तरह से मैंने पहले ही मेंशन किया कि जब ये मतलब रात को इजाफा हुआ है, सो बिल्कुल ये आज का हॉट इशू, हॉट टॉपिक बिल्कुल यही था। तो मैं सुबह ऑफिस आ रही थी तो सबसे पहले ड्राइवर ने ये बात की। उसके बाद जब मैं ऑफिस एंटर हुई, अपने मेकअप रूम में आई, तो वहाँ पर उस टाइम जितने भी लोग थे वो भी सब यही डिस्कस कर रहे थे और सब लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि ये वो लोग हैं, मतलब हम अगर अपनी भी बात करें तो हमारी तो आमदनी तो अभी तक उतनी है ना, और उसमें इजाफे के भी हमें कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे। और ये हमारे साथ नहीं, ओवरऑल इसी तरह से हर फील्ड में, हर सेक्टर में यही है कि आमदनी महदूद है, बट पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा, और फिर जब पेट्रोल की ये तो मतलब बड़ी विजिबल सी बात है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। सो अब मेरे मेकअप में कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा ऑफिस तक आना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, अब अफोर्ड नहीं होता 20-20, 25-25 हज़ार तनख्वाहें। वरना हम अपने अगर घरों में मेड्स को देखें तो उन्होंने भी हमारे घर कहीं ना कहीं से आना होता है, वो ट्रेवल और वो सब कुछ डालकर, तो उनको आखिर क्या बचता होगा। तो ये बड़ी थॉट प्रोवोकिंग चीज़ है कि पता नहीं, बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ये मामला सिलसिला रऊफ साहब पता नहीं कहाँ पर आकर थमेगा। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो इजाफा करती चली जा रही है, बट अवाम के छक्के जो हैं वो उठते चले जा रहे हैं, छक्के छूट गए हैं अब हम इसको कहते हैं। हाँ। मतलब आप जैसे जाहिर है ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, इसके साथ डीजल की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, आपके ट्रांसपोर्ट के जितने मामलात हैं, किराए सारे उनमें इजाफा होगा। आम आदमी की आमदन, जैसे रोमा बता रही है कि मुलाजिम पेशा या देरी दिहाड़ीदार
जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले या मजदूर हैं, सड़कों के ऊपर काम करने वाले, इमारात में, उनकी वेजेस में कोई इजाफा नहीं हो रहा। और अब तो ये कहने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। कल मुझसे कोई साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कोई ज़माना था हम ये कहते थे कि 15-20 हज़ार कमाने वाला आदमी अब एक गरीब आदमी है। अब सूरत हाल ये है कि 50 हज़ार कमाने वाला भी एक गरीब आदमी है। प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं